डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर है और राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला बेहद तीखा होता जा रहा है। इसी बीच कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को एक असामान्य और तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली, जब दो प्रमुख राजनीतिक दलों तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की रैलियां बेहद करीब आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। उनका मंच और रैली स्थल उस जगह से लगभग 100 मीटर की दूरी पर था, जहां बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की सभा आयोजित की जा रही थी। दोनों रैलियों की निकटता ने माहौल को अचानक तनावपूर्ण बना दिया। रैली के दौरान ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जानबूझकर उनकी सभा में व्यवधान डालने के उद्देश्य के पास ही कार्यक्रम रखा था। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की ओर से लगाए गए लाउडस्पीकर उनके मंच की दिशा में कर दिए गए, जिससे उनके भाषण में बाधा उत्पन्न हो रही थी। ममता बनर्जी ने मंच से ही नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाषण के दौरान बीजेपी की रैली से अत्यधिक तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाए गए। इससे क्षुब्ध होकर ममता बनर्जी ने अपना संबोधन बीच में ही रोक दिया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से माफी मांगी और मंच छोड़कर चली गई। उनके अचानक चले जाने से सभा में मौजूद समर्थकों के बीच असंतोष फैल गया। ममता बनर्जी के जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीजेपी की रैली की ओर बढ़ने लगे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नारेबाजी हुई और माहौल काफी गर्म हो गया। कुछ समय के लिए स्थिति हाथापाई तक पहुंचती दिखाई दी, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस बल ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को अलग करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस की तत्परता के चलते संभावित बड़े टकराव को टाल दिया गया। उस समय तक शुभेंदु अधिकारी खुद जनसभा में नहीं पहुंचे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में गुंडा राज चल रहा है और इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरा हैं और जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। इस बीच बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें इस घटनाक्रम को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में संभावित हार के डर से मुख्यमंत्री ने अपना संतुलन खो दिया है और इसी कारण उन्होंने अपना भाषण बीच में ही छोड़ दिया। भवानीपुर विधानसभा सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस सीट से ममता बनर्जी ने 2011 के बाद से लगातार 3 बार जीत दर्ज की है, जिसे ये सीट राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। राज्य में दूसरे चरण के तहत 29 अप्रैल को मतदान होना है, जिसमें भवानीपुर सहित कुल 141 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इससे पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। चुनाव आयोग ने सभी चरणों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। इसी क्रम में कोलकाता पुलिस ने भी प्रशासनिक स्तर पर कुछ बदलाव किए हैं। शनिवार को कालीघाट और अलीपुर पुलिस थानों के लिए नए थाना प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। ये दोनों थाने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।